नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए अपने यहां सभी जरूरी उपाय लागू करने को कहा। प्रदेश में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर विशेष सतर्कता, सभी संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1,60,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे गए। गृह मंत्री अमित शाह का राज्य का 2 दिन का दौरा कल से सीमावर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए अपने यहां सभी जरूरी उपाय लागू करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिव तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिवों को इस बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि जोखिम वाले देशों के साथ साथ अन्य देशों से भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री देश के विभिन्न राज्यों और प्रदेशों में पहुंच रहे हैं। इसीलिए सभी राज्यों के निगरानी अधिकारियों को नागर विमानन मंत्रालय के पोर्टल एयर सुविधा का लिंक उपलब्ध करवाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की स्थिति पर करीबी से नजर रख रही है और समय समय पर उपयुक्त दिशा निर्देश जारी कर रही है। मंत्रालय ने कोविड के नए वेरिएंट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मौजूदा टीके ओमिक्रॉन पर कारगर नहीं हैं। हालांकि कोरोना के बदलते कुछ वेरिएंट मौजूदा टीकों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। मंत्रालय ने ये उम्मीद जताई कि कोविड रोधी टीके गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने में कारगर हैं। मंत्रालय ने पात्र लोगों से टीकाकरण कराने का आग्रह किया है। देश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों का पता चलने के बाद राज्य में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोविड की प्रतिदिन होने वाली जांचों की संख्या को 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डॉ रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि राज्य में जितने भी कोविड मामले मिल रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जा रही है। उधर एयरपोर्ट पर भी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम डॉ नरोत्तम शर्मा ने बताया कि हाल ही दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के लोगों में कोविड की पुष्टि के बाद उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन की आहट को देखते हुए जयपुर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जो ओमिक्रॉन की नई दस्तक हुई है, जो 15-16 देश जहाँ पर ये केस पाए गए हैं, उन देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप कार्रवाई शुरू कर दी है। इन देशों से आने वाले सभी नागरिकों के लिए सैंपलिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही है, उन लोगों की रैंडम सैंपलिंग की जा रही है और रैंडम सैंपलिंग करने के आधार पर उन पर आगे कार्रवाई की जा रही है। आदर्श नगर में हमारे जनता कॉलोनी में 5 केस पॉजिटिव आए हैं, तो उनको हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, उनसे हिस्ट्री ली, तो उनके द्वारा मालूम चला कि उनके रिलेटिव साउथ अफ्रीका से यहाँ आए हुए हैं
है और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको आइसोलेट कर दिया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश ने 126 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के खिलाफ बड़ी उपलब्धि बताया है। आज 67 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इधर प्रदेश में कोविड टीकाकरण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। राज्य में आज 4,20,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। प्रदेश में अब तक 4,37,51,000 से ज्यादा लोगों को पहली खुराक जबकि 2,58,79,000 से ज्यादा लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में आज 7 जिलों में 21 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर जिले में कोविड के 6 रोगियों की पुष्टि हुई। सक्रिय रोगियों की संख्या 214 है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश में अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए सीधे ही किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि योजना के अंतर्गत आने वाले 11.5 करोड़ पात्र लाभार्थियों को ये राशि उनके बैंक खातों में भेजी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने का उद्देश्य देश के किसानों की आय बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह का राज्य का 2 दिन का दौरा कल जैसलमेर से शुरू होगा। वे कल दोपहर जैसलमेर पहुंचेंगे। इसके बाद वे तनोट मंदिर में दर्शन करेंगे। श्री शाह शाम को सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात करेंगे और सीमावर्ती क्षेत्रों का जायजा लेंगे। 5 दिसंबर को सुबह गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस परेड में भाग लेंगे। ये परेड जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित होगी। आज इस परेड का पूरी गणवेश के साथ रिहर्सल हुआ। जैसलमेर में गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गृह मंत्री रविवार दोपहर जयपुर पहुंचेंगे। श्री शाह भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि श्री शाह के आगमन से पार्टी को नई ताकत और ऊर्जा मिलेगी। हम लोगों ने बहुत पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया हुआ था कि हमने एक विशेष कार्यक्रम के निमित्त रखा है। खासतौर पर हमारे जो ग्रास रूट के जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें पंचायती राज, निकाय और सहकारिता, तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जो लोगों से जुड़े हैं, उनकी जवाबदेही और उनका पार्टी के कामों में किस तरीके से वो काम करें। 2023 में चुनाव में जाना है और अमित शाह जी चुनाव प्रबंधन के एक तरीके के विशेषज्ञ माने जाते हैं, तो उनका उद्बोधन, उनका संबोधन कार्य समिति को एक नई दिशा देगा, ये मैं मानता हूं। कांग्रेस की ओर से 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली विशाल रैली को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज इस रैली के प्रस्तावित स्थल जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल तथा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने जायजा लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ रैली की तैयारियों को लेकर चर्चा की। दोपहर बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर इस रैली को लेकर वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजन के सशक्तीकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार भी उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया गया। इस मौके पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 10 दिव्यांगजन को
स्कूटी बांटी। कार्यक्रम में प्रदेश भर के 43 दिव्यांगजनों को उनकी विशिष्ट प्रतिभा के लिए सम्मानित किया गया। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर पोस्टर का विमोचन किया। प्रदेश में जिलों में भी इस मौके पर कार्यक्रम हुए। जयपुर में सेना की सप्त शक्ति कमान के संरक्षण में चल रहे आशा स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर 3 दिन का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। भरतपुर में समाज कल्याण विभाग की ओर से 5 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और 2 दिव्यांगों को व्हील चेयर वितरित की गई। सवाईमाधोपुर जिले में इस मौके पर मुस्कान विशेष विद्यालय में दिव्यांग बालक बालिकाओं के लिए कई प्रतियोगिताएं रखी गईं। जलदाय मंत्री डॉ महेश जोशी ने प्रदेश में उद्योग जगत से पानी की बचत, संरक्षण और इसके अधिकतम सदुपयोग के लिए आदर्श माहौल तैयार करने में सरकार के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया है। आज जयपुर में बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राजस्थान में पूरे देश की तुलना में 10% भूभाग है, लेकिन जल की उपलब्धता 1% ही है। प्रदेश की जनता और पशुधन की प्यास बुझाने के लिए सरकार और इंडस्ट्री लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। इन दिनों मावठ की बारिश के बाद एकाएक झीलों, नदी नालों में पानी की आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत डाक विभाग और केंद्रीय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग की ओर से स्कूली विद्यार्थियों के लिए पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत कक्षा 4 से 12वीं तक के विद्यार्थी पोस्ट कार्ड पर गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष या 2047 में भारत के भविष्य के प्रति मेरी सोच और कल्पना विषय पर पोस्ट लिखेंगे। अभियान में चयनित होने वाले पोस्ट के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश में मावठ के बाद सर्दी तेज होने लगी है। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। चूरू सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान गिरकर 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि आने वाले 1-2 दिन में राज्य में अधिकतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं 7 दिसंबर के बाद न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए अपने यहां सभी जरूरी उपाय लागू करने को कहा है। प्रदेश में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सभी संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1,60,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का राज्य का 2 दिन का दौरा कल से शुरू हो रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।